और इकोनॉमिक्स से जुड़ते। डियर, आज की वीडियो में ना हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है? लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर ना मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ना हमें हकीकत से रूबरू करवाता है। ऐसा क्या है? ऐसा ये है ना डियर कि ये जो लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मार्जिनल डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो होता है ना, ये हमें ये बात बताता है कि अगर हमारे पास किसी वस्तु की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। क्या? कि अगर हमारे पास किसी वस्तु की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। यही बताता है हमारा लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने दो चीजें खरीदने के लिए मार्केट में गए, दैट इज गुड 1 और दैट इज गुड 2। ध्यान से समझिएगा, हम दो चीजें खरीदने के लिए मार्केट के अंदर गए, गुड 1 और गुड 2। क्लियर है? इसका भी प्राइस फिक्स है और इसका भी, और जो हमारे पास जो रिसोर्स इन दोनों को खरीदने के लिए है वो भी फिक्स है। अब जो ये है ना, ये थोड़ा सस्ता है और ये थोड़ा महंगा है। मतलब ये कि जब हम इसकी एक क्वांटिटी को खरीदते हैं तब इसकी 10 क्वांटिटी मिलती है। क्या है? जब हम इसकी एक क्वांटिटी को खरीदते हैं तब इसकी 10 क्वांटिटी को परचेज किया जा सकता है। अगर मैं इसको, दोनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसकी एक और यूनिट को बढ़ाने के बारे में सोचूं, क्या? अगर मैं इसकी एक और यूनिट बढ़ाने के बारे में सोचूं तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ओके। अगर मैं इसकी एक और क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे इसे और कम करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे काम एक फिक्स रिसोर्स के अंदर किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आपने पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे, तो फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 4 करने की कोशिश करूं तो ये भी 4 हो जाएगा। अब इनके रेशो देखना क्या है, दैट इज 3:1, दैट इज 2:1 और दैट इज 1:1। कम होते जा रहे हैं, ध्यान देना, कम होते जा रहे हैं। यहाँ से देखो 3, यहाँ से देखो 2, यहाँ से देखो 1। समझ में आया? देखो, जब इसने एक क्वांटिटी को, पहले सेब की एक क्वांटिटी बढ़ाने की बात आई, तब इसने संतरे की 10 यूनिट को छोड़ दिया। 10 यूनिट का त्याग करने के लिए बंदा रेडी था, ठीक है। जब इसने एक और क्वांटिटी बढ़ाने की बात आई सेब की, तब इसने 3 नहीं, तब इसने सिर्फ 2 यूनिट को छोड़ा कि मैं 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए सेब की सिर्फ 2 ही यूनिट छोड़ूंगा, किसकी? संतरे की, ओके। फिर क्या किया इसने? जब एक और बढ़ाने की बात आई तब इसने कहा मैं 2 भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ 1, यानी कि यहाँ पर, समझ रहे हो? यानी कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ती है तब उस वस्तु की दर घटती चली जाती है जिस वस्तु को हम इसके बदले त्याग रहे हैं। समझ में आया? यही है हमारा लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है? लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। है ना? इंटरेस्टेड है ना? हाँ है, पता है, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलते हैं। अब ना इससे मैं एक और चीज बनाती हूँ, दैट इज आईसी। क्या बनाते हैं डियर? आईसी बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या बनाते हैं? संतरा, और यहाँ पे क्या बनाते हैं? सेब, ठीक है। That is 1, that is 2, that is 3, that is 4, that is 5, that is 6, that is 7, that is 8, that is 9, that is 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is 0. That is 0. Okay. अब देखो, सेब की हमने 1 यूनिट को परचेज किया था, तब इसकी कितनी थी? 10, यानी कि यहाँ पे कुछ, ठीक है। जब हमने इसकी 2 की थी तब यहाँ पे 7, यानी कि यहाँ पे कुछ, ओके। जब हमने इसकी 3 की थी तब इसकी 5, यानी कि यहाँ पे, ओके। जब हमने इसकी 4 की थी तब इसकी भी 4, यानी कि यहाँ पे, ओके। इसको 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 बढ़ाओ, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। आप बनाओगे और भी खूबसूरत बनेगा। क्लियर है? ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आईसी कर्व। क्या बोलते हैं? आईसी कर्व। डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछे ना आपसे
डेफिनेशन दे देना जो कि आपकी बुक में दी हुई है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये बना देना और ये बना देना, पूरे नंबर मिलेंगे चाहे कितने भी नंबर का, ठीक है। सिर्फ ये बना देना, इसकी डेफिनेशन दे देना अच्छे से, ओके। फिर हमारे पास ये बनाना है, फिर उसके बाद ये डायग्राम बना देना, क्लियर है। और अगर 6 नंबर का आता है तो हमें इसकी आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज को भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज समझाएंगे, इससे पहले आपको ये समझ में आया डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं, समझ में आया। ये जो लाइन है आईसी कर्व, ये डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही बनी है, समझ में आया ओके। क्या कहता है डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर किसी वस्तु को बढ़ाने के लिए हम जिस वस्तु का तैयार कर रहे हैं उस वस्तु की घटने की दर जो है वो कम होती चली जाएगी, समझ में आया ओके। ये जो घटता है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ओके। तो हम बनाते हैं डियर क्या, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टेड, देखना कैसे होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, देखो क्या होती है। पहले देखो, जो स्लोप होती है ना वो नेगेटिव होती है और डाउनवर्ड होती है। क्या जो स्लोप होती है ना, इसकी समझाने की कोई बात नहीं है, इधर देख लो, कंसंट्रेट करो हियर। आईसी कर्व की जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड नहीं है और नेगेटिव भी है, तो समझाने वाली कोई बात है नहीं है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो। दूसरा देखो, दूसरा भी दिखाई दे रहा है। आईसी कर्व इज convex to the point of origin, convex to the point of origin, ठीक है, point of origin, समझ में आया क्या? वो भी दिखाई दे रहा है, कन्वेक्स है। अगर कनकेव होता तो ऐसे होता, जो कि हमने पहले पीछे डिस्कशन भी किया है। ये क्या है? कन्वेक्स है, ओके। आईसी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और स्लोप नेगेटिव है और डाउनवर्ड है। ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ये दोनों जो भी आईसी कर्व बनाओ ना, जो भी प्रॉपर्टीज आपकी आ जाए, तो अगर जब आप आईसी कर्व बना रहे हो तो उस टाइम ना आईसी कर्व को एक बार ध्यान से देख लेना, दिखाई दे जाएगा कि उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है और स्लोप डाउनवर्ड भी है। एक बात और दिखाई दे जाएगी, क्या कि आईसी कर्व जो है वो क्या है? कन्वेक्स है। किसके कन्वेक्स है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, समझ में आया ओके। तो 3 और है डियर, वो देखिएगा, 3 और है। तीसरी क्या है? देखो ध्यान से, आईसी कर्व नाइदर टच एक्स एक्सिस और नाइदर वाई एक्सिस। ये क्या है भाई? क्या है ये जो आईसी कर्व है ना डियर, इसकी रूल है, इसकी विशेषता है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्या है कि ये ना तो ऐसे हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी कीमत पर ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। क्या करेगा? ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को। इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ओके ओके। फोर्थ देखते हैं डियर, फोर्थ क्या है? आईसी कर्व नेवर टच ईच अदर। क्या? आईसी कर्व्स नेवर टच ईच अदर। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आईसी कर्व है, अगर आप एक ग्राफ पर कितने भी बना रहे हो तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी कीमत पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ना तो टच कर सकते ना ही इंटरसेक्ट कर सकते। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ओके। एक और देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5th देखिए, 2-3 कर्व हमने साथ में बना दिए, ठीक है। एक ही ग्राफ पर 2-3 कर्व जो है वो हमने साथ में बना दिए। अब देखिएगा, जो
सबसे ऊपर आईसी कर्व है ना, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पर हम बड़ी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा संतुष्टि का जो स्तर है वो ऊंचा है। क्लियर है? और जो सबसे नीचे वाला आईसी कर्व होता है वो लोअर रिप्रेजेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ रिप्रेजेंट सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का लोअर जो करता है। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाला होता है वो हायर रिप्रेजेंट करता है सेटिस्फेक्शन को, और यहाँ पर ये जो है वो लोअर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? आया। ये पांचवी है, क्या है? आईसी कर्व। देखो, हायर आईसी कर्व, हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से लोअर आईसी कर्व इज रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? आया। समझ में आया? व्हाट इज लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें यही बताता है कि हम किसी भी वस्तु को बढ़ाने के लिए जिस वस्तु को हम कम कर रहे हैं उसकी कम करने की जो दर है वो कम होती चली जाएगी। समझ में आया? यही कहता है। आप इसकी डेफिनेशन देख लेना। ओके, हमारा जो काम है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, 100% क्लियर करना है। तो आई होप तो इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या फिर वही कमेंट में, अगर छोटी है स्मॉल प्रॉब्लम है तो हम कमेंट में वहीं पर सॉल्व कर देंगे, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके डाउट क्लियर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर है डियर? ओके, तो लॉ ऑफ डायमेंशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? समझ में आया? आईसी कर्व कैसे बनता है? समझ में आया? उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? समझ में आई? ओके, तो मैंने तो अपना 100% दिया, और आप भी अपना 100% देकर समझ लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम यही हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।